नमस्कार दोस्तों। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, अक्षांश देशांत रेखाएं क्या होती हैं, उसमें समय का आकलन कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग दिन रात की स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है, वायुमंडल के बारे में, मौसम की क्रियाविधियां कैसे होती हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ 6-7 लेक्चर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग महाद्वीपों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैपिंग की बात आएगी या वर्ल्ड मैपिंग की बात आएगी तो अब अगर आपको महाद्वीप के बारे में अच्छे से कवर हो जाएगा तो आपको इंडिया की स्थिति भी उसमें आराम से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे देशों से। इससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट है या आपकी जो मैपिंग जी, जैसे बोलते हैं ना कि भाई याद रखनी है चीजें लंबी देर तक, तो अपन क्या इमेज के माध्यम से, तो आपकी मैपिंग इमेज अच्छी हो जाएगी। उससे क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन थियोरेटिकल या फैक्ट आपने रटा भी हो लेकिन आपको मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आराम से एग्जाम में सीधा मैप के माध्यम से भी, अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर रखी है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेंगे कि भाई कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, उसकी क्या कुछ कॉमन विशेषता क्या होती है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और कल से हम लोग जैसे सबसे पहले एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप के बारे में 1-2 वीडियो बना के उसमें पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आपकी समझ विकसित करने में भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, महासागर है तो कौन कौन से होते हैं, उसका क्या क्षेत्रफल है, कोई कई खास विशेषताएं। मैं दोस्तों इनको करंट के साथ भी अपडेट करके लेके चलूंगा। ठीक है, ये तो बात हो गई महाद्वीपों की। लोग अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि भाई वर्ल्ड मैप का जो सामान्य अध्ययन है, हम लोग सामान्य अध्ययन में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। अगर बात करें टोटल महाद्वीप की तो टोटल महाद्वीप कितने हैं, टोटल महाद्वीप है 7। अपन लोग बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, फिर मैप में स्थिति कहां से कहां तक है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। एक महाद्वीप और ऐड हो रहा है, मतलब अभी करंट में उस पर रिसर्च चल रहे हैं तो उसके बारे में भी, जैसे उसका नाम है जिलैंडिया, तो जिलैंडिया की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी तक 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर सबसे बड़े या सबसे पहले महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। हम लोग उसके क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे महाद्वीप की बात करें तो तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, और चौथे महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और पांचवें महाद्वीप की मैं नीचे लिख रहा हूं, पांचवें महाद्वीप की बात करें तो अंटार्कटिका। ठीक है, और छठे महाद्वीप की बात करें तो यूरोप। दोस्तों ये बड़े से छोटे की ओर बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, और छठे नंबर पर यूरोप आता है, और 7वें नंबर पर हिंदी में लिख लेता हूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सॉरी सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगर जिलैंडिया की बात करें तो जिलैंडिया के बारे में भी हम लोग उसके कुछ करंट अपडेट क्या है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इन सब की स्थिति देख लेते हैं। अगर बात करें एशिया महाद्वीप की तो एशिया महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर में लाइन दिख रही है ये यूराल पर्वत या यूराल नदी कह सकते हैं आप। यूराल पर्वत पर एक यूराल नदी बहती है। ठीक है, वो कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। ठीक है, ये कैस्पियन सागर में जो ये ब्लू लाइन वाली लाइन है ये क्या है, ये इसके अंदर अंदर का जो पार्ट है, यहाँ पर रशिया आ जाता है या चाइना आ जाता है या इंडिया आ जाते हैं। तो ये स्थिति देखिए आप, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम के रूप में पढ़िए। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एशिया महाद्वीप हो गया, और एशिया महाद्वीप का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। पहले तो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ये है यूरोप। ठीक है, और ये है एशिया। तो यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला जो पर्वत है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसे यूरेशिया बोलते हैं। इस पर से एक यूराल नाम की नदी है। ठीक है,
तो वो कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। तो ये एक लाइन के रूप में यहाँ कैस्पियन सागर से काला सागर और काला सागर से भूमध्य सागर के मध्य जो ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर है टोटल, ये है एशिया महाद्वीप। ठीक है। और अगर एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? एक मिनट में आपको यहाँ जगह कर लेता हूं लिखने के लिए। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कितना है। लगभग 4 करोड़ 45 लाख और 89,000। तो क्या हुआ? 4 करोड़ 45 लाख 89,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप आपको दोस्तों ये याद नहीं रखना है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में थोड़ा क्लियर रहे भाई है तो कितना है, बड़ा है, सबसे बड़ा बोलते थे अपन लोग, लेकिन लगभग फिर भी एक दिमाग में बेसिक इमेज होनी चाहिए कि लगभग कितना है। तो एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 4 करोड़ 45 लाख 89,000। ठीक है। ये तो हो गया एशिया महाद्वीप। ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है? एशिया महाद्वीप की। कहां से कहां तक है? ये जो आपको यूरोप और एशिया को अलग करने वाली यूराल है, यूराल सीमा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रहना क्या है? रूस है। तो रूस की सीमा ऐसे नहीं है कि यहां से खत्म हो जाती है, रूस की सीमा यहां से यहां तक है। ठीक है। तो ये हो गई। अब हम लोग जब एशिया के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो और विस्तार से जानेंगे। हम लोग अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि भाई महाद्वीप है, कौन कौन से होते हैं, मुख्य महाद्वीप, उनकी क्या विशेषता है मुख्य, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बात होगी एशिया की। एशिया महाद्वीप से यहाँ पर ये है कैस्पियन सागर। ठीक है। कैस्पियन सागर से ये जो रेखा है अरल सागर, काला सागर से भूमध्य सागर, और यहाँ पर जो ये कौन सी है? सुएज नहर है। ठीक है। किसको? भूमध्य सागर, और ये है लाल सागर की स्थिति। ठीक है। नहीं, रेड सी जिसे बोलते हैं, ये कौन सा है? ये हो गया लाल सागर। ठीक है। इनको जोड़ने वाली ये जो अंदर का जो ब्लू कलर के अंदर का जो पार्ट है, ये है एशिया महाद्वीप का। ठीक है। ये तो बात होगी एशिया महाद्वीप की। और इसके अलावा एशिया महाद्वीप की विशेषता की बात करें और तो एशिया महाद्वीप है जो इसके मुख्य देश भी देख लेते हैं अपन लोग, इतना देगा तो सबसे बड़े इसमें जो बड़े जिस क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश है, यहाँ आ जाएगा रूस। ठीक है। यहाँ रूस की स्थिति आ गई। ये हमारे चाइना है। ठीक है। और ये अपन के इंडिया हो गया। तो एशिया के मुख्य देश के रूप में कैसे आप है ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के रूप में पढ़ सकते हैं। कैसे आप है ना, ये जैसे ये महाद्वीप है, इसके बीच में ये लाइन खींच ली मैंने, तो यहाँ पर क्या हो गया? पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया। तो आपको देश से पूछ सकते हैं भारत किस देश की स्थिति में आता है? दक्षिणी एशिया में। कैसे? हम लोग जब ऐसे ये उत्तर दक्षिण, ये तो ये क्या हो गया? पूर्वी एशिया, ये उत्तरी एशिया, ये पश्चिमी एशिया और ये दक्षिणी एशिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? भारत दक्षिणी एशिया का देश है। अपन लोग सम्मेलन में काफी बार दक्षिणी एशिया संगठन है, सार्क संगठन है, तो ये क्या हो गया? भारत भी इसका सदस्य है। तो इसलिए दक्षिणी कैसे हुआ इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ताकि आपको अगर कोई कंट्री की लोकेशन पूछ ले, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे उसका भी। तो ये बात हो गई एशिया की। क्षेत्रफल कितना है? 4 करोड़ 45 लाख 89,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये एशिया के बारे में हम लोगों ने बेसिक देख लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में एशिया से स्टार्ट करके ऑस्ट्रेलिया तक होंगे, और कुछ टॉपिक हम लोग जिलैंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जिलैंडिया क्या है? अभी हाल ही में एक नया या खोज की जा रही है नए महाद्वीप की। अगर उसको खोज लिया जाता है तो वो सबसे छोटा महाद्वीप होगा। क्यों? हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये बात होगी एशिया की। ये एशिया की बात हो गई। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? अफ्रीका। अब अफ्रीका महाद्वीप कौन सा है? ये जो आपको संरचना दिख रही है, कहां से कहां तक? यहाँ से ये सुएज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? सुएज नहर। सुएज नहर से क्या हुआ? जो अटलांटिक या भूमध्य सागर का जो मतलब देश, भूमध्य सागरीय देश है, उसका या हिंद महासागर से भी कनेक्शन हो गया और लाल सागर से। क्यों? क्योंकि नहीं तो यहाँ के जो अगर यहाँ की जो कंट्री है तो क्या होता है, तो यहाँ से घूमते हुए समुद्री रास्ता यही होता, लेकिन सुएज नहर की वजह से लाल सागर से मध्य कनेक्शन हो गया, तो यहाँ से दक्षिणी भारत मतलब दक्षिणी एशिया की ओर व्यापार संभव हो पाया है आराम से। नहीं तो क्या होता, पूरे जो ये महाद्वीप है, पहली बार जब वास्को डिगामा आया था तो वो यहाँ से सुएज नहर का कुछ भी नहीं था उनको पता। ठीक है।
और इसका कोई ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं था, तो वो क्या हुआ था, यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ आया था। लेकिन अभी इस कनेक्शन से क्या हो गया, समय की बचत हो रही है और व्यापार भी सुगम व्यवस्था हो रही है। और ठीक है, ये तो बात हो गई अफ्रीका। ये है अफ्रीका का स्थिति, ठीक है। अफ्रीका कौन सी है, ये स्थिति हो गई। और सॉरी एक दोस्त एक फैक्ट और बता दो, जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें क्या हो गया, 3 अक्षांश रेखाएं निकलती है। कौन कौन सी, एक तो हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये देखिए, ये सिंगापुर से या ये जो एरिया आ रहा है ना, ये दक्षिण एशिया का ही भाग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक हो गई विषुवत रेखा। दूसरी रेखा कौन सी हो गई, दूसरी रेखा होती है 23.5 डिग्री, जो भारत के कुछ 8 राज्यों से होकर निकल रही है। कितने, कौन सी, 23.5 डिग्री, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये जो जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, कौन सी, कैंसर रेखा, ठीक है। तो ये बात हो गई कर्क रेखा की। ये तो दूसरी हो गई, मैंने बोला है 3 अक्षांश रेखाएं, एक हो गई विषुवत रेखा, दूसरी अक्षांश रेखा, दूसरी हो गई क्या नाम है, कर्क रेखा, और तीसरी है आर्कटिक। जो आर्कटिक रेखा है, तो आर्कटिक जगह कौन सी होगी, यहाँ से होते हुए, कनाडा से होते हुए, यहाँ से होते हुए, रूस से होते हुए, जो यहाँ पर नॉर्वे है, ठीक है। ये वाली जो अपन लोग आर्कटिक रेखा के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग सभी देशों के बारे में, जो ये तीसरी लाइन कौन सी है, आर्कटिक रेखा, ठीक है। ये तो बात हो गई आर्कटिक रेखा। तो कौन कौन सी हो गई, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा है। तो एशिया में से 3 अक्षांश रेखाएं निकलती है। क्लियर हो गया। और अब अपन लोग अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका का ये जो इसमें से कौन कौन सी रेखा निकलती है, ये भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर तीनों अक्षांश रेखाएं निकलती, कौन कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा कहां से, यहाँ से लगभग 23.5 डिग्री के आसपास से कर्क रेखा है, तो अफ्रीका के बीच में। और विषुवत रेखा की बात करें, हम लोग दोस्तों विस्तार से अध्ययन भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कुछ ऊपर ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे नंबर पर विषुवत रेखा, और तीसरे नंबर पर यहाँ आ जाती है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये बात हो गई, तीनों जो अक्षांश रेखा है एक ही जगह, एक ही देश है, सॉरी एक क्या नाम है, महाद्वीप है, उसमें से निकलते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में वैसे तो कोई बड़ा देश नहीं है, फिर भी वैसे नाइजीरिया भी सबसे बड़ा देश माना जाता है अफ्रीका का। और अगर अफ्रीका के क्षेत्रफल की बात करें, तो अफ्रीका का क्षेत्रफल है 3 करोड़ और 65,000, मतलब 3 करोड़ 65,000 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको पूरा, दोस्तों ये आपको रटना नहीं है, आपको डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई भूभाग का कितने क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर बड़ा है तो एशिया से कितना छोटा है, या बिल्कुल छोटा है, या थोड़ा सा छोटा है। अब आपको आंकड़ों के माध्यम से, वो 4 करोड़ 45 लाख के आसपास था, तो ये 3 करोड़ 65,000 से उसे एक लगभग जितना भी कम है, आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है, तो बड़ा है तो छोटा है तो कितना छोटा है, ठीक है। इसलिए मैंने आंकड़े बताए, आपको आंकड़े रटने नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के हिसाब से बताया, एग्जाम में आपको ये आंकड़े नहीं पूछेंगे। आपको छोटे बड़े कौन सा है, छोटा बड़ा, बस ये कर्म ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात होगी अफ्रीका की। अफ्रीका में बहुत सारे, जैसे यहाँ साउथ अफ्रीका आ जाता है, तो हम लोग सारे देश हैं, उसके बारे में भी एक एक जो मुख्य विशेषता होगी, जब हम लोग महाद्वीपों को, एक एक महाद्वीपों को विस्तार से जानेंगे ना, उसमें सारी जानकारी लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे महाद्वीप की। तीसरा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल की। अगर उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल की बात करें, तो हम लोग क्या है, 2 करोड़ 42 लाख और कितने, 56,000। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, 2 करोड़ 42 लाख और 56,000, ठीक है। 2 करोड़ 42 लाख 56,000 वर्ग किलोमीटर है। हम लोगों ने एशिया की बात की, अफ्रीका की बात की, तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर किसका विस्तार है, 2 करोड़ 42 लाख 56,000, ठीक है।
क्लियर हो गया ये। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका में भाई कौन कौन से देश आ रहे हैं, कुछ मुख्य देश है, कौन कौन से बड़े देश हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अगर बड़े देशों की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, कुछ मुख्य बड़े देश कौन कौन से आ गए, एक तो कनाडा आ गया, ठीक है, कनाडा हो गया, यूएसए मतलब अमेरिका हो गया, और तीसरा मैक्सिको हो गया। जो उत्तरी अमेरिका में मुख्य देश हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, मुख्य नदियां कौन सी होती हैं, कौन कौन से पर्वत होते हैं, कौन कौन सी जल संधियां होती हैं। वो जब हम लोग जब एक आपको एक एशिया पर आपको कम से कम 2 लेक्चर मिलेंगे, मतलब आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की बात करें तो 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। उत्तरी अमेरिका में मुख्य देश कौन से होते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका के बारे में। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, अफ्रीका की स्थिति कहां पर, ये अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। ये जो है मैप बना हुआ है ये किसकी स्थिति है, दक्षिणी अमेरिका की। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे चौथे नंबर पर बड़ा की बात करेंगे तो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 1,78,00,000 और 19,000, 1,78,00,000 और 19,000। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये फैक्ट आपको रटना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा का एनालिसिस आपको आराम से हो जाए कि भाई बड़ा है तो कितना है, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि भाई इतना है, इससे छोटा लगभग इतना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का कितना क्षेत्रफल है, 1,78,00,000 और 19,000, ठीक है, 19,000 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। ये जो आपको स्थिति दिख रही है जहां से भूमध्य रेखा निकल रही है, इसमें से 2 रेखाएं निकलती, कौन कौन सी, भूमध्य रेखा और यहाँ पर मकर रेखा, ठीक है। ये जो किसका है, ये है दक्षिण अमेरिका का मैप, ठीक है। आपको ऐसे मैप बनाना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैपिंग से आपके जो सब्जेक्ट का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको पता है ज्योग्राफी मैपिंग और डायग्राम से ज्यादा चलती है, ठीक है। तो इसे आपको समझने में कॉन्सेप्ट भी आसानी से होगी। तो अब देखिए, अब ये तो बात होगी, इसके कुछ मुख्य देश की बात करें तो मुख्य देश में सबसे बड़ा देश यहाँ पर आ जाता है ब्राजील, ठीक है। आपको पता है ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। तो यहाँ सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्या नाम है, ब्राजील है। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाता है, अर्जेंटीना है। यहाँ फिर कौन सा आ जाता है, चिली आ जाता है। तो फिर वो अलग अलग बहुत सारे हैं, पैराग्वे हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग, अभी सिर्फ एक बार ओवरव्यू ले लिया। तो ये तो किसकी बात हो गई, दक्षिण अमेरिका की। अब हम लोग 5वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप देखा था, 5वें नंबर पर हम लोगों ने देखा था अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है, ये देखिए, जो यहाँ पर जो नीचे की स्थिति है, हम लोग सागरों के बारे में भी एक बार देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी महाद्वीप पर ध्यान दें। तो ये जो देश है, ये जो नीचे की स्ट्रक्चर है, नीचे की ओर है, ये कौन सा है, अंटार्कटिका। 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात होगी तो कौन होगा, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका यहाँ पर ही जो आपका गंगोत्री पॉइंट है, ठीक है, जो अंटार्कटिका पर ही है, मैत्री है, गंगोत्री है, ठीक है। तो ये कहां पर है, अंटार्कटिका पर। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें अंटार्कटिका की, तो इसका क्षेत्रफल है 1,32,09,000। कितना है, 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग कुछ कॉमन चीजें वो देख लेते हैं। तो ये तो बात होगी अंटार्कटिका की 5वें नंबर पर। और 6ठे नंबर की बात करें तो 6ठे नंबर पर कौन सा है, यूरोप। कौन सा, ये जो आपको स्थिति दिख रही है मैप में, जो एशिया से अलग हुआ भाग है, किसके माध्यम से, यूराल पर्वत के माध्यम से। तो ये कौन सा है, यूरोप। क्लियर हो गया, ये यूरोप के बारे में बात होगी। तो यूरोप के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 99,38,000। ये देखो दोस्तों, कम हो गया, अभी करोड़ों में बातें हो रही थी, अब लाखों में हो गई, ठीक है। तो 99,38,000
वर्ग किलोमीटर। तो यूरोप का 6ठे नंबर पर होने का कारण पता चल गया। अभी 1 करोड़ तक चल रहा था, कहां था, 5वें महाद्वीप तक। अब और कम होके 99,38,000 हो गया। ठीक है, 99,38,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो बात है यूरोप में। तो यूरोप के देश की बात करें, आपको पता है इसके कुछ आर्कटिक देश भी आते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर जैसे हम कुछ कॉमन देश की बात करें तो इटली भी आता है, जर्मनी भी आता है, स्पेन भी आ जाता है, मैक्सिको भी आता है। तो इसके बारे में भी हम लोग अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये स्थिति कौन सी हो गई, यूरोप की। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 99,38,000 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो हो गई 6ठे महाद्वीप की बात। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। 7वें नंबर पर यह सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 76,78,000। कितना क्षेत्रफल है, 76,78,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया। सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही छोटा ही है, कम ही है, तो इसका छोटा होने का कारण भी समझ में आ जाता है। 76,78,000 ही है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका 4 करोड़ के ऊपर है, और उसके नीचे सबसे कम है तो 76 लाख है। तो सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करेंगे तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। तो ये तो बात होगी 7 महाद्वीप जो कि मुख्य है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जो करंट में न्यूज चल रही है जिलैंडिया के बारे में। 8वां महाद्वीप जिसके बारे में रिसर्च चल रही है, उसे महाद्वीप तो घोषित नहीं किया अभी तक, तो 7 ही है, लेकिन अब अपन जिलैंडिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जिलैंडिया की स्थिति क्या होगी, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास में, न्यूजीलैंड के पास में यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ न्यूजीलैंड की स्थिति, न्यूजीलैंड के पास में जिलैंडिया की स्थिति होगी। अभी उस पर रिसर्च चल जाए, उसका 94% भाग है अभी जल के अंदर, मतलब डूबा हुआ है। ठीक है, तो उसका आपको रिसर्च चल रहा है कि भाई महाद्वीप होगा नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, करंट में पूछ ले, या आपको कहीं इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, यूपीएससी हो या किसी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं जिलैंडिया के बारे में। तो अब आपको पता चल गया होगा, अगर जिलैंडिया एक महाद्वीप बन जाता है तो भारत का, सॉरी, अगर टोटल महाद्वीप में एशिया सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिलैंडिया। क्यों होगा, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग जो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 है। अगर ऑस्ट्रेलिया का 76 लाख है तो लगभग इसका 50-60 लाख आसपास होगा। तो सबसे छोटा महाद्वीप, अगर ये महाद्वीप बन जाता है तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ना होकर, ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या नाम होगा, जिलैंडिया का। तो जिलैंडिया सबसे छोटा महाद्वीप बन सकता है। अभी उसको प्रमाणित नहीं किया है वैज्ञानिकों ने, अभी उस पर रिसर्च चल रही है। तो ये होगी जिलैंडिया के बारे में बात। ये करंट का अपडेट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हम लोगों ने महाद्वीप की स्थिति हो गई, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और जिलैंडिया के बारे में पढ़ लिया। अगर दोस्तों बात करें कि भाई यहाँ महासागरों की, ये जो ग्रीनलैंड है इसके बारे में देख ले, आप मैप में देख सकते हैं ग्रीनलैंड की स्थिति, ये क्या पूरा एक द्वीप है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर। अब महासागरों की बात कर लेते हैं। ये जो स्थिति है, आपको पता है कि पूरा ग्लोब में अब अगर आप देखेंगे तो चारों ओर क्या फैला हुआ है, मोस्टली पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा अगर महासागर की बात करेंगे तो कौन सा होगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अगर सब शांत महासागर की बात करेंगे तो कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भी है और सबसे शांत भी है। क्लियर हो गया। ये हो गया पैसिफिक ओशियन की बात। उसके बाद देखिए ये अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर की बात करें, जो ये एस स्थिति में है। आपको ऐसे पूछ ले एस स्थिति में कौन सा महासागर है या किससे जाना जाता है, वो है अटलांटिक महासागर। इसे क्या बोलते हैं, इसे अंध महासागर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, इसे क्या अंध महासागर भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर के भारत के नीचे की जो स्थिति है ये वाली, ये किसकी है, हिंद महासागर की। यहाँ पर वापस पैसिफिक ओशियन आ जाता है, कौन सा, प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पर अंटार्कटिका आ गया, यहाँ वापस आर्कटिक महासागर आ गया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसमें मैंने जो महाद्वीप का इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हैं आप, इसमें मैंने महाद्वीप को कैसे पढ़ना है, किस किस टाइप के, कहां से कौन से महाद्वीप की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैंने आराम से आपको बता दिए हैं। और इसके बाद हम लोग एक एक महाद्वीप से स्टार्ट होंगे।
एशिया महाद्वीप से स्टार्ट होंगे, उसके हम लोग 2-3 पार्ट करेंगे, जिससे आपको संपूर्ण रूप से पूरा आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे ऐसे करते हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक चले जाएंगे। ठीक है, लगभग 8-10 वीडियो में हम लोग पूरे महाद्वीप को पूरा विस्तार से एनालिसिस करेंगे, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांस भी खत्म हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही होना है और कल से हम लोग एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो प्लीज आप लाइक कीजिए। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है तो प्लीज आप अपने रिव्यू दीजिए, कमेंट में बताइए कि भाई इस प्रकार की कमी है। अच्छा लगा हो तो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।